आज का प्रश्न है, राम ने श्याम से 8% वार्षिक की दर पर 2000 रुपये उधार लिए। किसने? राम ने श्याम से दर क्या थी? 8% वार्षिक की दर पर 2000 रुपये उधार लिए। 16 वर्ष बाद राम ने श्याम को 2500 रुपये और एक घड़ी देकर उधार चुका दिया। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है इस प्रश्न में? राम ने श्याम से 2000 रुपये उधार लिए और दर क्या थी? 8% वार्षिक। समय कितना था? 16 वर्ष। 16 वर्ष बाद राम ने श्याम को 2500 रुपये दिए और साथ में क्या दी? एक घड़ी दी, और ये दोनों चीज़ देकर उधार चुकता किया। तो हमें ये पता करना है कि घड़ी का मूल्य क्या था। सबसे पहले इस प्रश्न में क्या क्या दिया है? सबसे पहले यहाँ पे क्या दी है? दर बराबर 8% वार्षिक, ये दर है। फिर क्या दिया है? 2000 रुपये। तो इसको हम क्या बोलते हैं? उधार ली गई राशि या दी गई राशि को क्या बोलते हैं? मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। अब आगे प्रश्न में क्या है? 16 वर्ष बाद। तो ये क्या है? समय। समय बराबर कितना है? 16 वर्ष। 16 वर्ष। और हमें ज्ञात क्या करना है? सबसे पहले इस घड़ी का मूल्य निकालने के लिए हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि 16 वर्ष बाद राम श्याम को कुल कितनी राशि वापस करेगा, मतलब कुल कितना धन वापस करना। क्यों? 2000 रुपये तो उसने उधार लिया था, फिर इस पे ब्याज की दर 8% थी, समय भी 16 वर्ष है। तो अपन को ये ज्ञात करना है कि 16 वर्ष बाद जब राम श्याम को कुल रुपये लौटाएगा तो वो कितने रुपये होंगे। मतलब क्या करना है इसमें? 2000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 16 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे। उस साधारण ब्याज को किसमें? मूलधन में जोड़ देंगे, मतलब मिश्र धन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन मालूम होगा। तो मिश्र धन में से अपन क्या, ये जो उसने नगद दिए हैं ये वाले रुपये ये घटा देंगे, तो क्या बचेगा? घड़ी का मूल्य बस बचेगा। अब मिश्र धन के लिए सबसे जरूरी चीज है ब्याज। क्या है? ब्याज। मिश्र धन बनता कैसे है? मूलधन धन ब्याज। मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो बराबर क्या बन जाता है? मिश्र धन। अब चूंकि यहाँ पे ब्याज दिया नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय। ये साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है। अब इस सूत्र में हम मान रख देंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? ये दिया है 2000 रुपये। 2000 गुणित दर कितनी है? 8% वार्षिक। तो 8/100, ये प्रतिशत का चिन्ह जब अलग करेंगे तो इसकी बटे 100 आ जाएगा। गुणित 16, समय है 16 वर्ष। अब हम क्या करेंगे? 1 शून्य से 1 शून्य ये कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है? 20 गुणित 8 गुणित 16। तो अब क्या करें? 16 का इसमें गुणा कर दें 2 में, तो 16 दूनी कितना होता है? 32।
20 गुणित 16, 16 शून्यम शून्य, 16 दूनी 32, ये कितना हो गया 320 हो गया। अब इस 320 में कितने का 8 का गुणा और कर देंगे, 8 शून्यम शून्य, 8 दूनी 16 की 6, हासिल की 1, 8 तिया 24, 24 और 1 25। ये क्या आ गया, साधारण ब्याज बराबर 2560 रुपये। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ब्याज। अब हमारे पास मूलधन पहले से है, ब्याज हमने निकाल लिया है, तो क्या बना देंगे उसका मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। इस सूत्र में हम मान रख देंगे, तो मिश्रधन बराबर मूलधन कितना है 2000, धन ब्याज कितना आया 2560 रुपये। इन दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर ये आ जाएगा, यहाँ पे इसमें जोड़ेंगे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और 2 और 2 4। कुल राशि जो राम को लौटानी है, किसको, श्याम को देना है, 4560 रुपये लौटाना है। अब उसने इतनी राशि में से कितनी राशि बस लौटाई है 2500 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, घड़ी का मूल्य ज्ञात करने के लिए इस राशि में से, मिश्रधन में से ये लौटाई गई राशि को घटा देंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, घड़ी का मूल्य बराबर 4560 ऋण 2500। तो 4560 में से 2500 को घटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ 6, यहाँ 0 और यहाँ 4 में से 2 गया, 2060 रुपये। घड़ी का मूल्य आ जाएगा 2060 रुपये, ये है। और ये आंसर हम देखते हैं किस में है, पहले में है 2070, ये वाला आंसर नहीं होगा। फिर 2040, ये भी नहीं होगा। तीसरा 2080, ये भी नहीं होगा। चौथे में है 2060, ये देखिए 2060, तो इसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। अगला प्रश्न है, कोई धन सूद सहित 10 वर्षों में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। अब इसमें कोई धन दिया है, कोई धन मतलब मूलधन, सूद, सूद मतलब क्या कहलाता है, ब्याज। कोई धन ब्याज सहित 10 वर्षों में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। क्या निकालना है, इसमें दर निकालना है। ये देखिए चारों उत्तर प्रतिशत में दिए हैं, मतलब इसमें क्या निकालना है, दर। अब इसमें दिया क्या है, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ समय दिया है 10 वर्ष, और ये दिया है कि वो धन कितने वर्ष में, 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें दर निकालने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो जैसे दर का सूत्र है, दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणित 100। फिर बटे में क्या आता है, मूलधन गुणित समय। मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं दर निकालने के लिए, सबसे पहले तो साधारण ब्याज होना चाहिए, दूसरा मूलधन होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों में से खाली एक चीज़ दी है यहाँ, समय। ये बाकी ना साधारण ब्याज दिया है और ना क्या दिया है, मूलधन दिया है। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए सबसे सरल तरीका है, माना
मूलधन, मूलधन बराबर 100 रुपये। कितना मूलधन मान लिया? 100 रुपये। फिर आगे क्या है सवाल में? 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, मतलब जो मूलधन है 10 वर्ष बाद वो क्या बन जाएगा? मिश्र धन। दुगना हो रहा तो मतलब ब्याज जुड़ रहा उसमें, तब जिस मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो वो राशि क्या कहलाती है? मिश्र धन। इसलिए मिश्र धन बराबर 100 गुणित 2। अब ये 2 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दुगना हो रहा है। मूलधन कितना हो रहा? दुगना, वो भी कितने? 10 वर्ष में। तो यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा? 200 रुपये। अब देखिए हमारे पास मूलधन भी है 100 रुपये, मिश्रधन भी आ गया। इन दोनों की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे? ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन ऋण मूलधन। तो ब्याज बराबर आ जाएगा 100 रुपये। अब हमारे पास जो दर का सूत्र है उस सूत्र के हिसाब से साधारण ब्याज भी है, मूलधन भी है। उस समय तो पहले ही से दिया था, हम क्या करेंगे? ये मान हम इसमें रख देंगे। दर बराबर इस सूत्र में मान रख देंगे। साधारण ब्याज ये आया 100 रुपये, यहाँ रख देंगे 100 गुणित 100। फिर मूलधन ये है 100 गुणित समय ये दिया था 10 वर्ष। 100 से 100 कट जाएगा एक बार, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, बचा क्या? दर बराबर 10%। अब हम देखते हैं कि ये 10% कौन से ऑप्शन में है। पहले वाले में है ए, ये गलत। दूसरे ऑप्शन में कितना है? 10%। यही दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा।